नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में हुई एक ऐसी जबरदस्त तरक्की की जो देश की सुरक्षा की पूरी रणनीति को ही बदल कर रख सकती है। ये सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे गेम चेंजर की है। सोचिए जरा, रेलवे ट्रैक पर एक आम सी ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन उसके किसी एक डिब्बे में एक बेहद ताकतवर मिसाइल छिपी है। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? पर क्या ये सच हो सकता है? जी हां, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। हाल ही में भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक परीक्षण किया है जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में वाकई एक मील का पत्थर है। हुआ ये कि 24 सितंबर 2025 को भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और वो भी एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से, मतलब ट्रेन से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट था जिसे डीआरडीओ और हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया, और ये टेस्ट एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये अग्नि प्राइम मिसाइल है क्या चीज, और ये इतनी खास क्यों मानी जा रही है? चलिए इसकी ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, अग्नि प्राइम जो है वो एक नई पीढ़ी की एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज बहुत प्रभावशाली है। ये 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और अपने साथ 1500 से 3000 किलो तक का वजन ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन इस टेस्ट की असली कहानी, या कहिए असली ताकत, दो चीज़ों में छिपी है: कैनिस्टर और रेल। यही वो दो पिलर्स हैं जो इस टेस्ट को एक मामूली टेस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक लीप बना देते हैं। तो पहले समझते हैं ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल क्या होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मिसाइल को एक खास तरह के क्लाइमेट कंट्रोल्ड मेटल के डब्बे, जिसे कैनिस्टर कहते हैं, उसमें पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इसी से उसे स्टोर करते हैं और इसी से उसे लॉन्च भी किया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे मिसाइल का एक रेडी टू यूज पैक। तो फायदा क्या है इसका? देखिए, 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये मिसाइल को हर तरह के मौसम, धूल और नुकसान से बचाकर रखता है। दूसरा, इसे ट्रक हो या ट्रेन, किसी पर भी रखकर बहुत तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, ये लॉन्च की तैयारी में लगने वाले वक्त को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि रेलवे ही क्यों? क्योंकि ये देता है जबरदस्त मोबिलिटी। भारत का रेल नेटवर्क इतना विशाल है कि आप मिसाइल को देश के किसी भी कोने में चुपचाप पहुंचा सकते हैं। इससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना या निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जरा सोचिए, हजारों आम ट्रेनों की भीड़ में मिसाइल वाली एक ट्रेन को ढूंढ निकालना, ये कितना मुश्किल होगा। इस एक कामयाबी के साथ ही भारत ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री ले ली है। एक ऐसा क्लब जिसमें दुनिया की गिनी चुनी सैन्य ताकतें ही शामिल हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी हां, इस सफल परीक्षण के बाद भारत इस खास क्षमता वाला दुनिया का सिर्फ 5वां देश बन गया है। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जो भारत को एक बेहद चुनिंदा समूह में खड़ा करता है। एक ऐसी ताकत जो बहुत ही कम देशों के पास है। इस एलीट क्लब में पहले कौन थे? अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। और अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। ये भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ठीक है, ये तकनीक कमाल की है, लेकिन इसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर आखिर असर क्या पड़ता है? असल में इससे भारत को क्या नई ताकत मिलती है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर 3 सबसे बड़े रणनीतिक फायदे हैं। पहला, जबरदस्त मोबिलिटी, यानी कहीं भी आने जाने की आज़ादी। दूसरा, बेहतर सर्वाइवलिटी, यानी मिसाइल सिस्टम के बचने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और तीसरा, एक कहीं ज्यादा मजबूत डिटेरेंस, जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। अब ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन देश पर पहला हमला कर भी दे, तब भी देश के पास पलटकर एक विनाशकारी जवाबी हमला करने की ताकत बची रहे। और अग्नि प्राइम की यही खासियत, ये जो इसकी मोबिलिटी है, इसकी जो छिपने की काबिलियत है, वो भारत की जवाबी कार्रवाई की गारंटी देती है। ये सुनिश्चित करती है कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमेशा सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहे।
इससे भारत की रक्षा निवारण क्षमता कई गुना मजबूत होती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी का ये जो संगम है, जिसमें रेलवे जैसी पारंपरिक ताकत का इस्तेमाल अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम के साथ किया गया है, ये भारत को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए कितना और कैसे तैयार करता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।